प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हिन हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट खां पोइ इलेक्शन कमीशन अॼु जेको फ़ैसिलो ॾिनो आहे उन 25 जेके मुनरिफ़ अरकान हुआ तहरीक इंसाफ़ जा जिन हमज़ा शहबाज़ खे वोट ॾिनो उनखे पंजाब असेंबली में डी सीट करे छॾियो आहे ऐं हाणे पंजाब असेंबली में कंहिं वटि बि अक्सीरियत कोन्हे। अॼु जेको इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो आहे उन जा पंजाब जी हुकूमत हमज़ा शहबाज़ ते कहिड़ा असर पवंदा? छा हमज़ा शहबाज़ हिन वक़्तु डेंजर ज़ोन में आहे या हिन वक़्तु बि हुन जी जेको लीगल ग्राउंड ते उहो हिन वक़्तु बि हुनखे डेंजर ज़ोन में कोन्हे? अॼु के प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं त इलेक्शन कमीशन जो अॼोको फ़ैसिलो हमज़ा शहबाज़ जे लीगल ग्राउंड जी पोजीशन कहिड़ी आहे इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हुन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान ऐं अॻूणो सुप्रीम कोर्ट बार जो अॻूणो सदर जनाब यासीन आज़ाद साहब। यासीन आज़ाद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा यासीन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त हमज़ा शहबाज़ डेंजर जोन में तस्लीम किया जाए जब आज ये फैसला आया कि 25 जो मेंबरान हैं जिन्होंने वोट दिया था हमज़ा शहबाज शरीफ को वो डी सीट हो चुके हैं? सर, पहली बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 25 आदमियों को डी सीट कर दिया जी, राइट जी, लेकिन जो वोट का एक्शन था वोट वो पहले डाल चुके हैं जी, तो वोट डालने के बाद अगर वो कोई एक्शन होता है तो तब भी जाके वो डिस्क्वालीफाई हुए जी, अगर वो वोट नहीं डालते तो डिस्क्वालिफिकेशन का उनका कोई कंसेप्ट ही नहीं था जी, तो जहां तक पहला वोट जो इन 25 आदमियों का गया वो कास्ट हो चुका और उसके ग्राउंड पे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन चुके। जी, सर, जी सर, यही वजह है कि आपने 25 आदमियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। जी सर, और डिस्क्वालीफाई भी आपने किया, डी सीटेड किया। जी सर, ठीक है जी सर, और अब डी सीट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ्रेश इलेक्शन का भी उन जगहों को वेकेंट करके फ्रेश इलेक्शन 60 दिन के अंदर जी सर, इलेक्शन कमीशन बाद में ऐलान करेगा। जी, तो ये चैप्टर तो क्लोज हो गया जी, लेकिन चूंकि राइट ऑफ अपील उन 25 आदमियों का है जी, बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जी, तो वो ये लीगल रेमेडी अगर इस्तेमाल करना चाहें अपील का तो उनका कानूनी हक है जी, कि वो अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। जी, ठीक है सर, जी, क्योंकि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनका वोट कास्ट नहीं होगा, जी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। अब उस आर्डर की रोशनी में बहुत सारे मामला जो कानूनी हैं वो मजीद आगे बढ़ेंगे कि क्या सूरत बनेगी क्या नहीं बनेगी। जी। अच्छा, तो रह गया जहाँ जी, 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 तक का ताल्लुक है, जी, 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 वो डेंजर जोन में इसलिए नहीं है जी सर, कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। जी सर, फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हो गए। जी सर, पहली तारीख को गवर्नर आ रहा है जी जो सर, नॉमिनेट किया है मुस्लिम लीग उनकी गवर्नमेंट ने, जी, उनके 25 दिन पूरे हो गए, पहली को वो ओथ ले रहे हैं। जी, उनके ओथ लेने के बाद गवर्नर की मर्जी है कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब से ये एतमाद का वोट लेने का बोले जी, या ना बोले, ये उसकी मर्जी पे है। जी, ठीक है जी, लेकिन तो कतई कलाई माफ यासीन आज़ाद साहब, कतई कलाई माफ, लेकिन अगर जो अब जो स्पीकर हैं परवेज़ इलाही साहब, वो अगर एक्टिंग गवर्नर बन जाते हैं, वो एक्टिंग गवर्नर की चार्ज लेते हैं, तो क्या एक्टिंग गवर्नर के पास ये अख्तियार है कि वो सीएम को एतमाद के वोट के लिए कॉल करें? परवेज इलाही साहब के एक्टिंग गवर्नर बनने के इम्कानात इसलिए खत्म हो गए हैं जी सर, कि परवेज इलाही साहब को जब एक्टिंग गवर्नर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने समरी भेजी जी, तो परवेज इलाही साहब ने एक्टिंग गवर्नर बनने से इनकार कर दिया था। तो जब उन्होंने इनकार कर दिया तो अब दोबारा एक्टिंग गवर्नर बनने का कोई कंसेप्ट बाकी रह नहीं जाता। तो आज़ाद साहब अब क्या दोबारा सदर साहब उनको नहीं कह सकते एक्टिंग गवर्नर के लिए? नहीं, दोबारा सदर इसलिए नहीं कर सकते कि उन्होंने एक दफा रिफ्यूज कर दिया, जो लीगल रेमेडी थी उन्होंने अवेल करने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो अब आप कह रहे हैं कि अब नहीं बन सकते वो एक्टिंग गवर्नर? आप इसलिए नहीं बन सकते कि उनके चूंकि एक दफा वो इनकार कर चुके हैं जी, तो आप वो किस मुंह से ये कहेंगे कि मुझे एक्टिंग गवर्नर बना दें। ठीक है, फर्ज करें कि अगर वो एक्टिंग गवर्नर बन भी जाते हैं जी, तो ऐसी सूरत में ना तो वो एतमाद का वोट लेने का बोल सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी मूव हो चुका है। जी, 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 तो जब मोशन उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का आ चुका तो उनके पास उनका एज ए एक्टिंग स्पीकर या एक्टिंग गवर्नर काम करने का कोई जवाब नहीं बचता बाकी। जी, पर अगर वो आ भी जाते हैं जी सर, पहली तारीख में चंद दिन बाकी हैं, जी सर, जब गवर्नर आ जाएगा तो क्या परवेज इलाही गवर्नर को ओथ लेने के लिए तैयार हैं या नहीं है, ये एक चैप्टर है। इससे पहले उन्होंने इनकार किया तो मरकज के स्पीकर को
लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप जाके ओथ ले लें, जी क्योंकि हमारे मुल्क में पिछले 2 महीने से आईनी बहरान पे लाइन लगी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब आप कह रहे हैं कि फर्स्ट राउंड हो चुका है सीएम का, अब सेकंड राउंड होना है। अगर एतमाद का वोट और ये जो डी सीट हुई, तो सेकंड राउंड में क्या जिसके पास अक्सरियत होगी असेंबली में वो तस्लीम किया गया, क्योंकि 371 वोट्स हैं, अब 186 रिक्वायर्ड हैं, या वो जो उस वक्त जो नंबर होंगे, जो उस वक्त जो नंबर होंगे उनमें से जिसकी अक्सरियत होगी? 186 पहले राउंड में जरूरी थे, राइट सर? जी सर। सेकंड राउंड में असेंबली के अंदर जो मेंबरान हैं जी उनकी अक्सरियत जिस तरफ जाएगी तब जाके, अगर वो इत्मीनान का वोट सेकंड राउंड में नहीं ले पाते, जी कल अगर उनको कहा जाता है जी और वो अक्सरियत में कोई ए बी सी किसी का उनसे 2 वोट बढ़ जाते हैं, जी तो 2 वोट वाले आप निकल जाएगा, उसकी अक्सरियत हो जाएगी। ठीक है। तो सेकंड राउंड में वो 186 वाली जो रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई नहीं करेगी। अच्छा, सेकंड राउंड में पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबरान मौजूद हैं उनकी अक्सरियत पे डिपेंड करेगा वो, राइट सर? ठीक है। तो ऐसी सूरत में हमजा शरीफ को किसी किस्म का कोई डेंजर जोन नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं डेंजर जोन नहीं है। अच्छा यासीन साहब, ये जो आपने कहा कि अब 7 दिन में इलेक्शन कमीशन जो है उनको शेड्यूल जारी करना है, ये जो डी सीट हुए, तो उनमें से सर 5 लोग ऐसे थे जो रिजर्व सीट से आए थे, तो क्या उनका भी 7 दिन में उनकी जो जिस पार्टी से उनका ताल्लुक था उनसे कहा जाएगा कि वो 5 लोगों की लिस्ट दे दे या उनके नॉमिनेशन फॉर्म दे दे, ताकि इलेक्शन कमीशन पुर कर सके कि उनके मेंबरान कैसे? लेकिन आप देखें ना, उस वक्त जो राउंड उनको दिया गया था जी, आप इनके 25 आदमी पीटीआई के गए, किसी और जमात के नहीं गए। ठीक है। पीटीआई के जो आप तादाद रह गई है सूबाई असेंबली के अंदर, वो नियर अबाउट 158 रह गई जी। अब वो किसी भी सूरत में अक्सरियत उनकी नहीं है। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। हमजा शरीफ के जो पीटीआई के इन 25 आदमियों को छोड़ने के बाद जी हमजा शरीफ के पास 177 वोट हैं, राइट? हाँ, तो 177 वोट में उनको किसी किस्म का कोई खतरा मौजूद नहीं है, वो अपनी जगह सेफ है। मरकज की पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। मरकज में जो दूसरी पार्टियों के लोग थे उन्होंने वोट नहीं डाले। हाँ, वहाँ पे मुनर्रिफ अरकान के वोट नहीं। जैसे साहब, मेरा सवाल ये था कि ये जो 5 रिजर्व सीट पे आए थे मेंबरान, इलेक्शन कमीशन उसका कितने दिन में पाबंद है कि उनकी जो है वो डी सीट तो हो चुके हैं, अब उनकी जगह जो दूसरे लोग हैं उनको पुर किया जाए? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो पार्टी को कहेगा कि ये आदमी आपके हैं जी, क्योंकि आपकी पहले वाली अक्सरियत नहीं है, आप कम हो गई है। ठीक है। तो आप तो टोटल वोटों के तनासब से आप सीट देंगे ना उनको। जी बिल्कुल। तो आप उनके कितनी सीटें बनती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगा। मुमकिन है ना 5 के बजाय उनके 4 हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नुक्ता बिल्कुल सही है कि क्योंकि पहले तादाद बहुत ज्यादा थी, अब तादाद कम हो गई है, तो हो सकता है कि इसमें से भी इसमें कमी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यासीन साहब, आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या नून लीग रिव्यू पिटीशन के लिए या स्टे ऑर्डर के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी इस इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ? सर, मुस्लिम लीग नून को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील में वही लोग जाएंगे जो एग्रीव्ड हैं, जिनके खिलाफ फैसला हुआ है। अच्छा। अपील वो फाइल करेंगे। और आज आपने देखा होगा कि जहांगीर तरीन साहब ने ऐलान कर दिया कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जी। तो राइट ऑफ अपील उन्हीं का है जिनको आपने डी सीट किया, किसी और का नहीं है। तो अपील में जाने का राइट उन्हीं का बनता है, किसी और का नहीं बनता। मैं और आप नहीं जा सकते वहाँ पे। जी सही कह रहे हैं आप इसमें, ये बिल्कुल सही। अरे यासीन साहब, अब क्योंकि किसी के पास अक्सरियत नहीं है, तो आपको क्या लगता है ये पंजाब में जो आईनी बहरान है वो आने वाले दिनों में और शिद्दत अख्तियार करेगा, या फिर 1 जून से जैसे ही गवर्नर का मामला सेटल हो जाएगा तो ये मामला भी आपको ढलते हुए नजर आएगा, फिर काबीना भी जुड़ जाएगी और फिर मामला जो है वो सुकून की हालत में चला जाएगा? सर, पंजाब में जो नॉमिनेटेड गवर्नर है, जी सर, उसका ओथ लेने के बाद, जी सर, पंजाब असेंबली की पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। राइट सर? जी सर। जब गवर्नर इनका अपना आ जाएगा, जी सर, तो वो गवर्नर किस अंदाज में एक्ट करता है वो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है? ठीक। अब वो गवर्नर ओथ भी ले लेगा, कैबिनेट भी बन जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा। अभी तक जो हमजा शरीफ ने कैबिनेट नहीं बनाई, वो गवर्नर के न होने की वजह से बनाई, क्योंकि कैबिनेट बना देते जी, तो झगड़ा ये पड़ता है कि ओथ कौन लेगा उनका। फिर आपको हाईकोर्ट जाना पड़ता है किसी को नॉमिनेट कराने के लिए। सही। उस पर उन्होंने सोचा कि बेहतर यही है कि हम अपने गवर्नर का इंतजार करें
इन्होंने पहले ये 2 जून को नोटिफिकेशन कर देना है, गवर्नर ने ओथ ले लेना है और उसका ओथ जो है चीफ जस्टिस जोहर हाई कोर्ट लेगा, राइट? जी तो बिल्कुल। वहाँ कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन तो मुझे नजर नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, खराब नहीं आएंगे। लेकिन एक बात मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहता हूँ, वो ये जी 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 कि ये पिछले 2 महीने से जो दस्तूर का मजाक उड़ाया गया, जी जिस अंदाज में दस्तूर को किया गया, जी क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, मैं मेरिट्स की जी बात करता जी हूँ, जी 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 मैं मेरिट्स की बात करता हूँ कि क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की ये जिम्मेदारी नहीं थी जी कि वो दस्तूर के मुताबिक चलते? जी यहाँ तो ये हुआ कि दस्तूर की परवाह नहीं की गई जी और हर आदमी इन्होंने अपनी अना की जंग लड़ी है। जी तो क्या इनकी अना की अहमियत ज्यादा है या जो मेरे मुल्क का दस्तूर है उसकी अहमियत ज्यादा है? ये मेरे नजदीक मेरे मुल्क का जो दस्तूर है, जिसके मुताबिक इस मुल्क का सिस्टम चलता है, वो हमारी वो बुक है जिसके मुताबिक हम पूरी स्टेट का जो अफेयर को चलाते हैं। ये यासीन साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आपके। हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें अब तक जो हम जो है अपनी अनाओं और अपनी ज़ाती जो मामलात हैं उसको हमने तरजीह दी है, हमने आइन को तरजीह नहीं दी और हमने जो जमहूरी रवायत हैं, जो जमहूरी तरीक़ाकार है, हमने उसको तरजीह नहीं दी। अच्छा यासीन साहब, बिल्कुल मैं मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त अक्सरियत किसी के पास नहीं है, तो हमजा शहबाज के पास इखलाकी जवाज़ है कि वो इस असेंबली को कंटिन्यू करें? सर मेरे नजदीक अक्सरियत हमजा शरीफ के पास आती है जी। मेरे हिसाब से 177 से ज्यादा वोट हैं उनके पास। अच्छा। और उनकी अक्सरियत है। और कल अगर यही 25 आदमी जिनके इलेक्शन है ये री इलेक्ट होके आ जाते हैं तो वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे ना। जी। सीटें खाली हुई है ना। जी जी जी। किसने कहा यार कानूनी एतबार से आपने खाली की? जी। तो वो इलेक्शन हो जाएगा, वो लोग 25 आदमी जो इलेक्ट होके आते हैं जी वो किसकी तरफ जाते हैं ना आपको पता है ना मुझे पता है। जी। वो तो कोई भी आदमी कुछ नहीं वो तो अब वो फर्दर इलेक्शन कमीशन देखते हैं कि वो कब शेड्यूल जारी करता है और फिर वहाँ से कौन जीत के आता है, ये भी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें जो लीगल ओपिनियन है वो अपना दिया है कि पंजाब की जो सूरत हाल है, आप बकौल आपके कि अब भी हमजा शहबाज जो हैं वो डेंजर जोन में नहीं है और अब जो आज जो फैसला आया है उसका दरहकीकत असर पीटीआई पे पड़ेगा और पीटीआई के जो 5 रिजर्व सीट्स पे मेंबरान आए थे अभी कि उनकी तादाद कम हो चुकी हो सकता है कि उसमें भी कम हो। और आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही गवर्नर ओथ उठाएगा पंजाब में तो और ये जो लीगल क्राइसिस है ये बिल्कुल आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये लीगल क्राइसिस ख़त्म हो रहा है या ये और बढ़ा है। नज़र हिते वक्त नंढी साई जो साई था वठूं साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़र प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। एक हफ़्ते खां पहिरियां कोर्ट जी तरफ़ां हिकु फ़ैसिला आया ऐं अॼु जेको इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो आयो आहे उन मुल्की सियासत ते ख़ासि करे पंजाब जी सियासत खे हिलाए छॾियो आहे। हमजा शहबाज जेको 25 पीटीआई जे मेंबरनि जा वोट खणी सीएम थियो, हाणे उहे 25 मेंबर डी सीट थी विया आहिनि। पंजाब जेको पहिरें ॾींहं खां जॾहिं खां हुकूमत तब्दील थी आहे असांखे आइनी बहरान में नज़र अचे थो पियो। कॾहिं उनजी इलेक्शन न पई थिए सीएम जी, उनखां पोइ उनजो ओथ वारो मामिलो ऐं हाणे ही डी सीट वारो मामिलो, ईअं पियो लॻे ॼण पंजाब आइनी तौर ते आइनी बहरान जे तौर ते जाम थी चुको आहे। अहिड़े सूरत हाल में काफ लीग जी अॻे हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी, छाकाणि त काफ लीग अहम स्टेक होल्डर आहे पंजाब में ऐं उनजा जेके मेंबर्स आहिनि ख़ासि करे जेको मियां परवेज़ इलाही साहब आहे उहो ख़ुदि कैंडिडेट आहे सीएम जो ऐं उन स्पीकर बि आहे। ऐं हींअर अगरि गवर्नर कोन्हे त छा अहिड़ी सूरत हाल में मियां परवेज़ इलाही एक्टिंग गवर्नर तौर थी मियां हमजा शहबाज खे एतमाद जे वोट लाइ चवंदो? प्रोग्राम जिन से इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मियां इमरान मसूद साहब, पाण काफ लीग जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, अॻूणा सूबाई वज़ीर पिण आहिनि। मियां साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। मियां साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का उसको काफ लीग कैसे देख रही है? देखिए हमारा तो मौक़िफ़ यही था कि यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और यहाँ पर जो मुनहरफीन हैं उन्होंने अपना एक स्टांस लिया है जी। और ये जमहूरियत के खिलाफ है और 63A की ये वायलेशन है जी। उसी पर बेस करके हमजा शहबाज साहिब ने एक अनलॉफुल इलेक्शन करवाया जी। अनलॉफुली उन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया जी। डिप्टी स्पीकर मजारी साहब ने अनलॉफुली जो है वो सेशन कंडक्ट किया, इलेक्शन कंडक्ट किया, हमारे मेंबर्स को अंदर आने ना दिया, हाउस में दरवाजे लॉक कर दिए गए, पुलिस का धावा बुलवाया गया वगैरह वगैरह। जी जी जी। तो हम तो अपने मौक़िफ़ पे आज भी खड़े हैं और आपने देखा कि काफ लीग सुरखरू हुई, इलेक्शन कमीशन ने अपना एक यूनानिमस फैसला दिया
ये इस यूनानिमस फैसले की बहुत बड़ी कुव्वत है। और पाकिस्तान की सियासत की जो सबसे मेन फेल होने की जो वजूहात हैं, उसमें से सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जी फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं और जमहूरियत को इस्तेकाम नहीं मिलता। जी किसी भी एक सिंगल हुकूमत को अपना 5 साल पूरे करने का जी जो है वो मौका नहीं मिलता। तो अब उन्होंने ये फैसला सुनाया जिससे कौम सारी खुश है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया, जी उसमें जबरदस्त किस्म की उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया। जी अब इस पे बिल्कुल काफ लीग का मौकफ अपने हम मौकफ पे कायम है। हम आज भी कहते हैं ये अनलॉफुल इलेक्शन है जी और इसका हलफ भी जो है वो भी अनलॉफुल है, और हम अपने मौकफ पे अपने लीगल स्टैंड पे खड़े हैं जनाब। जी जी। अच्छा मियां साहब, अब आप कह रहे हैं कि आप अपने लीगल ओपिनियन पे खड़े हैं, लेकिन जो कानूनी माहिर हैं, जो आइनी माहिर हैं, वो कह रहे हैं कि टेक्निकली तौर पे कानून लीग को फ़ायदा होगा, क्योंकि 25 के 25 मेंबरान पीटीआई के डी सीट हो चुके हैं। अब जो सेकंड राउंड होगा उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि 371 में किसकी अक्सरियत है। अब जो मेंबर मौजूद हैं उनमें से अक्सरियत देखी जाएगी, और नून लीग का दावा है कि उनके पास 177 मेंबर्स हैं। देखिए, अभी मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, मुझे पता तो जरूर है जी प्रोसीजरल मैटर के तहत अभी मुझे मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने को कहा जाएगा चीफ मिनिस्टर को, जी पंजाब सर को। जी सर। और अगर उनके पास मेजॉरिटी ना हुई तो वो फारिग हो जाएंगे और फिर सीट खाली हो जाएगी। लेकिन मियां साहब कहते कलाई माफ, लेकिन ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कौन कहेगा सीएम को? ये गवर्नर कह सकते हैं जी। अभी देखे ना, इसके पीछे भी 3 चीजें और भी चल रही हैं। एक बुज़दार साहब का जो रेजिग्नेशन है, जी फिर गवर्नर साहब का अपना एक रिपोर्ट है जो उन्होंने जी लिखी है कि ये जी अनलॉफुल इलेक्शन है। जी तो अगर तो ये साबित हो जाता है कि ये अनलॉफुल इलेक्शन था, जी तो फिर तो हमजा शहबाज की कोई लीगल हैसियत नहीं है, तो फिर ये सीट खाली हो जाएगी। जी और जब सीट खाली होगी तो बुज़दार साहब जो है वो एज यूजुअल दोबारा चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, जी। और हो सकता है उसके बाद दोबारा इलेक्शन डिक्लेयर हो। चलिए सर, दोबारा ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना। लेकिन मियां साहब, इस वक्त गवर्नर है नहीं, कोई भी गवर्नर नहीं है, तो क्या परवेज इलाही साहब एक्टिंग गवर्नर बनने के लिए तैयार हैं? बनने जा रहे हैं एक्टिंग गवर्नर? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली तो उनको एक्टिंग गवर्नर बनना चाहिए, और लेकिन वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते जहां पर सारी इलीगैलिटीज हो रही हैं और सिक्का शाही यहाँ पर चल रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी कह लें एक इज्जत में कमी आई है इनकी, नून लीग वालों की, और ये साबित हो गया कि जो एक गंद डला हुआ था इन मलोटों ने किया हुआ था जी इसको क्रश करना बहुत जरूरी था वंस फॉर ऑल, यू नो। और ये अब देखें नेक्स्ट अब क्या होता है। हमारी पार्टी का भी मीटिंग होनी है जी। उस पे लॉयर्स काम कर रहे अच्छा हैं। मियां साहब, क्या आप मिस्टर परवेज इलाही साहब जो हैं वो इसलिए एक्टिंग गवर्नर नहीं बनना चाहते क्योंकि उनके खिलाफ अदम एतमाद की मूव जो है वो असेंबली में जमा है? वो जैसे ही एक्टिंग बनेंगे तो फिर जो डिप्टी स्पीकर हैं वो उनके खिलाफ अदम एतमाद की जो मूव है उस पर वोटिंग करा सकते हैं? लेकिन नॉट नेसेसरीली, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल वो बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो चल रहा है पंजाब में। वफाक में तो शायद इतना ना हो, लेकिन पंजाब में टोटल अनलॉफुल डिसीजंस हो रहे हैं, अनलॉफुल ट्रांसफर पोस्टिंग। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो तमाम जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको अपनी लिस्ट मंगवा ली और उनको सील करवा दिया गया है जी। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जी। लेकिन ना आप ये समझें इस सारी बात को कि ये मिसयूज किया जा रहा है अपने इस अनलॉफुल पावर को। और उन्होंने अब जब उन्होंने रोक दी हर चीज सुप्रीम कोर्ट ने, अब जितने ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर्स पंजाब कर रहा है इस वक्त वो सारे इलीगल हैं, अनलॉफुल हैं, चैलेंजेबल हैं। और ये अफसरान को जो है वो होश करनी चाहिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में, जबकि उनकी हमजा शहबाज की पोजीशन क्लियर है ही नहीं है, अगर क्लियर होती तो वो कैबिनेट बना लेते पंजाब की। उन्होंने अभी तक कैबिनेट नहीं बनाई पंजाब की। अब वो अपने आप को साबित करने के लिए वो ऑर्डर्स करवा रहे हैं, सारे सेक्रेटरीज को वो बदल रहे हैं। लेकिन याद रखिए, किसी भी अनलॉफुल इलीगल ऑर्डर के तहत जो अफसर सैलरी ड्रॉ करेगा और उस पे ऑडिट लगेगा और उसको सैलरी वापस करनी पड़ेगी। ये एक लीगल मैटर है।
तो ये लिहाजा अब ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जब चीजें अनफोल्ड होंगी और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ अपनी जब अपना रास्ता अपनाएगा जी तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, जी अपनी लीगल स्टैंडिंग उनकी जीरो है और मेरे नजदीक जो है वो फारिग हो जाएंगे। जी। लेकिन मियां साहब वो नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि जैसे ही वो गवर्नर ओथ लेंगे तो फिर वो अपना असेंबली जो कैबिनेट है वो भी जुड़ जाएगी और वो बाकायदा तौर पे काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने वफाक का जिक्र किया, तो आपके 2 मेंबरान जो हैं वो इस वक्त भी शहबाज शरीफ की काबीना का ऐसा है, तो अगर सदर पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ से, प्राइम मिनिस्टर से ये एतमाद का वोट लें तो क्या उनसे आपकी बात हुई है मिस्टर चीमा से और चौधरी सालिक से कि वो दोबारा काफ लीग के कैंप में आ जाएंगे? बिल्कुल जी बात हुई है। चीमा साहब हैं, सालिक साहब हैं, कल चौधरी परवेज साहब का भी आया बयान, मोनस इलाही ने भी बयान दिया, सब बातचीत चल रही है। उनका खानदान का मामला है जी, एक ही फैमिली है सारी, तो होपफुली वो वापस आ जाएंगे जहां तक मेरा अंदाजा है। और इसमें वो चौधरी परवेज साहब ने कहा भी है कि इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी बात हो रही है, थोड़ी बहुत डिसएग्रीमेंट है, बिल्कुल है डिसएग्रीमेंट जी, लेकिन वो मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे तो पूरी उम्मीद है। लेकिन आप देखेंगे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मियां साहब चौधरी शुजात साहब जो हैं वो तो फिर जरदारी साहब से मुलाकात कर रहे हैं और उनको एतमाद दिला रहे हैं कि वो उनके साथ जुड़े रहेंगे। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो अब मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए अभी जो पहला टारगेट है हमारा वो पंजाब है और पंजाब में दुरुस्ती जो है ना होनी बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह ताला जब दुरुस्ती हो जाएगी तो वफाक पे भी हाथ डाला जाएगा और वहाँ पे भी देखा जाएगा। तो काफ लीग की कम से कम आप इम्पोर्टेंस देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जी 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 जी, दोनों तरफ वो काफ लीग की वजह से सारा मामला जो चल रहा है, अच्छा होना है या बिगड़ना है, जो भी होना है, चलो वो तो वक्त बताएगा और फिर उस वक्त की जो सियासी सूरत हाल होगी वो उसका तयन करेगी कि क्या बेहतर होने वाला है। लेकिन बहुत मुख्तसर मैं आपसे जानना चाहता हूँ मियां साहब के अब जो PTI इमरान खान साहब आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं, तो काफ लीग उसका हिस्सा होगी और परवेज इलाही साहब ने ये फैसला किया है कि अब आप पार्टनर तौर पे काम करेंगे PTI का पंजाब में। देखिए काफ लीग जो है वो इमरान खान PTI के साथ खड़ी है और बिल्कुल वो एतमाद कर रहे हैं इमरान खान चौधरी परवेज इलाही साहब पे, एज अ पार्टनर हो या एज अ दोस्त हो, एज अ इत्तेहादी हो। बात तो यह है कि इकट्ठे चलने की है और अपना इमेज को मेंटेन करने की जरूरत है। जमहूरियत में एक शफाफियत की जरूरत है, लेकिन इस वक्त इस दौर में जो लोगों ने ये हाल देखा है जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जो हुआ जी, और जिस तरह कानून शिकनी की गई, जिस तरीके से पुलिस को लाए, लोग बहुत परेशान हैं जी, और हम लोगों का एतमाद बहाल करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कानून की और आइन की फतह होगी। ये फतह कानून और आइन की चाहे काफ की फेवर में जाए, चाहे PTI, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे नून में जाए, लेकिन लोगों को जो है वो ये चीजें नजर आएंगी। और आपने देखा पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या है, लोगों का कोई एतमाद नहीं है। डॉलर देखे कहाँ पे पहुंच गया, 200 पे पहुंच गया, सारी इम्पोर्ट लिस्ट इन्होंने वो बैन कर दी, चले जो भी है सिलसिले। लेकिन लोग जो है वो बड़े मायूस हैं और लोगों ने इस मायूसी का इजहार जो है वो PTI की सपोर्ट में दिया। देयर वाज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ वोट कन्वर्जन, लोग कन्वर्ट हुए हैं PTI के मौकफ पे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये मैं आपको अपनी इलाकाई बात बता रहा हूँ। मेरे हल्के में भी लोगों ने ये कहा कि इमरान खान असूली मौकफ पर खड़ा है। मेरे हल्के में ये कहा कि PDM ने अच्छा नहीं किया। मेरे हल्के में ये कहा जा रहा है कि अब ये चीजें आपके सामने है ना सारी। अब मियां साहब ये जो आप कह रहे हैं और जो PTI कह रही है और जो नून लीग कह रही है और फिर जो PDM का मौक़िफ़ आ रहा है, अब इसका फैसला तो वक्त करेगा और फिर जब इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा कि किसकी मकबूलियत कितनी बड़ी और किसने इस मकबूलियत के बुनियाद पे कितने वोट लिए। बहुत शुक्रिया मियां इमरान मसूद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपना और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया और आपका ये कहना है कि आने वाला वक्त जो है वो साबित करेगा कि लोग PTI का जो मौक़िफ़ है और जो आइन का मौक़िफ़ है उसके साथ खड़े हैं या फिर PDM के साथ खड़े हैं। ये तो नाज़रीन वक्त ही ॿुधाईंदो। हिते वक्त NLD साई वठूंदा साई का पूरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार। पंजाब असांखे आइनी क्राइसिस जे पंजाब में असांखे आइनी क्राइसिस हाणे शिद्दत सां थींदे नज़र अचे पियो। पंजाब में पहिरियां
मिस्टर हमज़ा शहबाज़ जे इलेक्शन उन खां पोइ ओथ ऐं उन खां पोइ वारा जेके मामला आहिनि उहे ॾींहं ब ॾींहं गंभीर थींदा पिया विया। गुज़िरियल हफ़्ते खां जेके पहिरियां सुप्रीम कोर्ट 2 फ़ैसिला ॾिना मुनरिफ़ अरकान जे हवाले सां, ऐं पोइ वरी वफ़ाक़ी काबीना खे चयो वियो त उहे हाई प्रोफाइल केसिस में बदिलियूं ऐं मुक़ररुनि खां उनखे रोकियो वियो। ऐं अॼु इलेक्शन कमीशन जेको फ़ैसिलो ॾिनो आहे त 25 मेंबर जिन्हनि 25 PTI जा मेंबर जिन्हनि मिस्टर हमज़ा शहबाज़ खे CM शिप लाइ वोट ॾिनो, हाणे उहे D सीट थी विया आहिनि। अहिड़ी सूरत हाल में नून लीग जी अॻे हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी? प्रोग्राम जे हिस्से में हिन ते ॻाल्हाइबो। हिन असांखे जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻवान ऐं सेनेटर जनाब सेनेटर गौस नियाज़ी साहब। गौस नियाज़ी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा नियाज़ी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो D सीट हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले को नून लीग कैसे देख रही है? क्या नून लीग जाएगी रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ? देखिए जी, अब इस पे पार्टी लेवल पे मशावरत होगी और उसमें कुछ ऐसे प्लस पॉइंट ऐसे हैं, जैसे इसमें से आधे से ज्यादा मेंबान ऐसे हैं जो कि आजाद जीत के उसमें पार्टी PTI में शामिल हुए थे जी। तो वो जो आजाद है उनका इस्तेकाक है जिस पार्टी में जाएं वो जो D सीट वाली जो इनकी जो है जी वो तो उन पे लागू होती है जो उस टिकट पे इलेक्शन लड़े जी अब ये तो जो इनमें से 15-16 तो आजाद लड़े थे जी तो ये जानकर जा सकते हैं। लेकिन एक ये PTI के मुंह पे भी तमाशा है कि उसके 25 मेंबर जो है नाए लोग हैं, उनकी जो वो शरीयत बना के फिरते थे पंजाब असेंबली में जी वो खत्म हो गई है। जी यानी कि ऑन ग्राउंड जो है वो इस वक्त उनके पास क्या करना चाहिए 186 चाहिए सर, लेकिन अब तो ये किसी के पास भी नहीं है। उनके पास नहीं है तो उसमें तो कोई एक तो वो जश्न मना रहे हैं हमजा शहबाज वो ये आला नहीं रहेंगे जी तो ये उनकी खुशफहमी है और आइन में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अक्सरियत ना हो जी तो उसमें जिसकी मेजॉरिटी होगी तो वही जो है ना वो उस वजीर आला रहेगा। अच्छा तो इंशाल्लाह वो वजीर आला रहेंगे। दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह एक मौका कुदरत ने हमें दिया है जी कि ये जो 25 सीटें खाली हुई हैं हम इंशाल्लाह जीत कर आप देखेंगे पिछले जो इलेक्शन हुए थे जी पंजाब में जिमनी इलेक्शन कोई 14-15 हुए हैं, उनमें से एक में PTI जीती है, बाकी सारे हमने जीती जी है। जी बाय इलेक्शन में नून लीग और जीती जी बिल्कुल तो बिल्कुल इसी सही कह रहा 25 सीटें अगर इलेक्शन होता है जिमनी इलेक्शन हम इंशाल्लाह जीत कर मुंह पे तमाचा मारेंगे कि उनको साबित करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ही बाय दिस। लेकिन यार साहब ये तो बहुत आप बहुत पहले की बात कह रहे हैं कि अब इसमें तो टाइम लगेगा कि उसमें फिर री इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद कौन जीता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है सर अब जो सूरत हाल है सेनेटर साहब, इस वक्त किसी के पास अक्सरियत नहीं है और इस सूरत हाल में अगर मिस्टर परवेज़ इलाही साहब एक्टिंग गवर्नर बनते हैं और वो फिर एतमाद का वोट कहते हैं मिस्टर हमज़ा शहबाज को, तो फिर एतमाद का वोट तो नहीं ले पाएंगे वो। नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर फौरन इलेक्शन होगा, ठीक है ना जी। फिर परवेज़ इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, ठीक है जी 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 वो परवेज़ इसलिए पीछे हट रहा है कि वो खुद फंसता है इस पे, वो कोई उससे पीछे हट रहा है और फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। क्या मकाम गवर्नर कैसे इलेक्शन लड़ सके? तो फिर जाहिर है फिर डिप्टी स्पीकर इलेक्शन कराएगा ना जी तो डिप्टी स्पीकर तो आपको डिप्टी स्पीकर का भी हाल बनना उसमें डिस्क्वालिफिकेशन में जी तो ये बड़ी कम्प्लेक्स सूरत हाल है। लेकिन मेरा ख्याल मेरे जो ओपिनियन है कि इंशाल्लाह हम जो है वो अगर ज़िमनी इलेक्शन की तरफ अगर वो जो 25 मेंबरान राजी हो तो हम ज़िमनी इलेक्शन इंशाल्लाह लड़ेंगे और उसमें इनको सब जीत के सीटें जीत के आएंगे और फिर इंशाल्लाह। तो न्याय साहब बाय इलेक्शन में तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीना तक लगेगा। तो क्या पंजाब बगैर 1 महीना बगैर CM के और बगैर इसी सूरत हाल में रहेगा जिस सूरत हाल में अब है? नहीं, जब तक एतमाद का वोट कोई कहता नहीं या हासिल नहीं करते तो अब देखो ना परवेज़ ने इनकार किया हुआ है और ये चीज ऑन रिकॉर्ड है कि उसे इनकार किया जी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना जी। अब वो जब एक दफा बंदा इनकार करे तो दोबारा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो इसमें जो गवर्नर जो है हमारा इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक बाद 25 सीट हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट नोटिफिकेशन कर देगी, हमारा गवर्नर आ जाएगा। अब उसकी मर्जी है चाहे वो 2 महीने न कहे कि जी इतमाद का वोट लो,
तो उसमें ठीक है आप ऐसे ही कह रहे हैं कि जब नया गवर्नर आएगा अगर वो नहीं भी कह सकता है, एतमाद का वोट ना लेने के ये तो उसका सवाब दे सकता है, लेकिन अगर उससे उसके वो तो सर आएगा 2 जून को, लेकिन उससे पहले अगर सदर पाकिस्तान दोबारा कहते हैं परवेज इलाही साहब को कि आप एक्टिंग गवर्नर बन जाएं तो आपके लिए फिर तो मसला होगा, फिर तो परेशानी बढ़ेगी। इसके लिए रिकॉर्ड आ जाए इनकार तो फिर शायद मुश्किल होता है। अच्छा, फिर शायद मुश्किल होता है। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं सर पंजाब की। वफाक में भी आपके लिए जो है अब परेशानी बढ़ने को है, क्योंकि परवेज इलाही साहब ये दावा कर रहे हैं कि उनके जो 2 मेंबरान हैं वो बहुत जल्द उनके पास दोबारा उनकी कैंप में आने वाले हैं, मिस्टर तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी सालिक साहब। तो अगर वहाँ पे सदर पाकिस्तान अब मियाँ शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने को कहते हैं तो फिर वहाँ पे भी आपके पास अक्सरियत नहीं रहेगी अगर ये 2 मेंबर चले जाएं। नया साहब आवाज़ आ रही है सर मेरी? नया साहब मेरी? हाँ जी नया साहब मैं ये कह रहा था फिर वफाक में भी आपके पास अक्सरियत नहीं रहेगी अगर 2 मेंबरान चले जाए तो फिर भी हमारे 172 हैं, 172 तो उससे हुकूमत चल सकती है, ऐसी कौन सी बात है। 172 रन चाहिए ना हमें सर। दो अगर काफ लीग के मेंबरान दोबारा अपनी पार्टी की तरफ जाते हैं तो फिर कहाँ सर अक्सरियत रहेगी? फिर तो आपके पास 172 चाहिए ना जी, 172 आ जाएंगे। 176 में वोट लिए हैं, 172 पे तो सर एक मेंबर तो का इंतकाल हो चुका। चले आप कह रहे हैं कि आपके पास उनके बावजूद भी आपके पास अक्सरियत आपके पास अक्सरियत रहेगी, लेकिन नया सब फैसले नहीं हो पा रहे। 1 महीना तकरीबन होने वाला है, शहबाज शरीफ साहब कोई बड़े फैसले नहीं कर पा रहे। क्या नए फैसले कर नहीं पा रहे या उनको करने नहीं दिए जा रहे? मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ देखो एक सारे कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो चाहता है कि हालात को ठीक करे जी। अब कुछ पार्टियां तामन कर रही, कुछ नहीं कर रहे, और कुछ में मुझे लगता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो एक पेज पे नहीं है। अच्छा। इस लिहाज से कि जी उनकी सोच में थोड़ा फर्क है। अच्छा। हर किसी की मुझे जो फील होता है। अच्छा। तो इसलिए शायद वो कोई मेजर डिसीजन लेने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है, और ये मेरा अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है जी। क्योंकि कभी कोई भी आता है, कभी आप सुप्रीम कोर्ट के देख लें, बातें देख लें, वो देख लें, तो इससे ये एहसास होता है कि ये कुछ भी टाइम लगेगा तो और इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में। तो नया साहब आपका जो पहले मौक़िफ़ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की पुश्तपनाही है इमरान नियाज़ी साहब को, तो क्या अब आप समझ रहे हैं कि अब भी इमरान साहब जो जलसे कर रहे हैं, जो मोमेंटम जोड़ रहे हैं, उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, उसको सपोर्ट कर रही है? मेरा ख्याल नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट, मैं वो जैसे मैंने कहा कि एक सोच पे नहीं मुझे लगता है ऐसे। अच्छा। वो डाउट के उसकी कमान तो के पैसे कमान हाई कमान के पैसे सारे एस्टेब्लिशमेंट को मानने पड़ते हैं जी, लेकिन फिर मुझे फील होता है कि शायद एक नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम पेश आ रही। तो इंशाल्लाह जल्दी जो है वो कोई आप देखेंगे 1 हफ्ते का रिजल्ट निकल आएगा। तो आपकी बातचीत हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि ये मामला कैसे सीधे होंगे? अगर ये मामला सीधे नहीं हुए तो फिर मुल्क चलाना तो बहुत मुश्किल होगा। अरे हमारी तो बातचीत इस हवाले से तो नहीं हो रही। हम तो जब उस्मानी मकसदियत है तो हमारी मदद है कि नहीं होगी तो वह नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो आप ये तो इससे बेहतर है, कल मरीम भी स्पीच में यही कहा है कि इससे बेहतर है कि हम चले जाएं, अवाम के पास जाएं, इख्तियार छोड़ दें। हम तो मुल्क की हालात बेहतर करने आए थे, अगर नहीं हो रहे या कोई हमारे साथ तावन नहीं कर रहा या सियासी पार्टी तावन नहीं कर रही या कोई और नहीं कर रहे, ज़ाहिर है ये तो माशाअल्लाह तब ठीक है। तो जब स्टे करो तो हम एक पेज पे होंगे, अब एक पेज पे नहीं है तो अगर नहीं आ रहे तो उसका फिर हम बेहतर होगा कि फिर दोबारा आवाम के पास चल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, आपने बड़े तफसीली तौर पे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया। आपका कहना है कि अगर हम बड़े फैसले नहीं कर पाए तो फिर हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे और आवाम के पास जाएंगे कि नया मैंडेट ले आएँ और फिर नए मैंडेट के बाद जो हुकूमत बनेगी और वही जो है ये फैसले करेगी। बड़ी मेहरबानी सेनेटर गौस नियाज़ी साहब। नाज़रीन, अवां तफसीली मौक़िफ़ ॿुधो सेनेटर गौस नियाज़ी जो, उन खां पहिरियां असांखे असां काफ़ लीग जो मौक़िफ़ ॿुधायोसीं ऐं उन खां अॻु में जेको लीगल ओपिनियन आहे हिन तमामु तर आइनी बहरान में हाँ पंजाब में कहिड़ा ऑप्शन बचा आहिनि ऐं ख़ासि करे नून लीग वटि कहिड़ा ऑप्शन आहिनि उहे बि मां ॿुधा। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पइजे। असद मुमताज़ रेखड़ी लाइ इजाज़त, सदाईं गॾु।